ऐसी ताकतों को यहाँ से जरूर जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ। दोस्तों, जब मैं अपने साथियों के साथ IGMC में था, जिस तरह से दर्द से वो साथी करा रहे थे और जिस बेरहमी से उन्होंने जो है उनके सर पे, जो उनके हाथों पे, मेरे भी सर पे जो है काफ़ी चोटें इसमें आई हैं, दराट से, खुखियों से जो है सरेआम जो उन्होंने जो है हमला जो किया है। दोस्तों, ये समझने की बात है कि बहुत ही विपरीत जो दौर अभी चल रहा है। इस विपरीत दौर के चलते हम लोगों को इसी तरह से संगठित रहने की जरूरत है और आप लोगों की इसी यूनिटी के चलते कल शायद, मैं नहीं कहूँगा, वाइस चांसलर साहब भी हमसे मिलने आए थे। जिस तरह से मैंने अखबार में पढ़ा कि आप लोगों ने जिस तरह से उनको कंपेल किया वहाँ पे जाने के लिए, तो वहीं पे मुझे लग गया था कि पता कि ये हमारी छात्र एकता का जो नतीजा है। मतलब एक कॉमन जो फैमिली से जो उठ करके जो बच्चा इस तरह से लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े जो घराने हैं, जो बड़ी बड़ी ये जो सांप्रदायिक ताकतें, कहीं ना कहीं उनको जो डर महसूस हो गया था। दोस्तों, अभी आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, किया किसी ने और नाम लिया किसी का, मतलब जिस तरह से फैब्रिकेट करके जो है इस पूरे घटनाक्रम को जो है प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। मुझे भी घर से फ़ोन आ रहे थे कि आप लोगों ने कैसी गुंडागर्दी की। मैं कह रहा भैया, सवेरे से हम तो खाने वाले थे, हम कहाँ से गुंडागर्दी करेंगे। दोस्तों, इस सारी चीज़ों को जो समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये मीडिया जो है एक पर्टिकुलर जो चीज़ को जो प्रोजेक्ट करा, ये सही बात नहीं है। हालांकि कुछ एक साथियों ने जो बड़ी निष्पक्षतापूर्ण तरीके से इसको जो कवर किया है। दोस्तों, फिर से मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जो साथी हमारे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उन सबको आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये बात सोचने की है, जिस यूनिवर्सिटी में जो इलेक्टेड जो SCA के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर वही भी यहाँ पे जो है इतना जो है सिक्योर नहीं है, तो आम स्टूडेंट का क्या होगा। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इकट्ठा रहें। अगर हम ऐसे स्कैटर्ड रहे, इधर उधर तितर बितर रहे, पिछले कल शायद गोपाल सिंह होशियार, विवेक राणा और शौर्य थे, कल को हो सकता है अगर तितर बितर है तो कल को कहीं ना कहीं आपकी बारी भी आ सकती है। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, आने वाले दिनों में किसी भी छात्र के ऊपर इस तरह की जो निंदनीय जो और इसका जो कुकृत्य किसी के साथ ना हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ यूनाइटेड रहिए। ये जो फोर्सेस है यूनिटी के आगे डरती है और इसी का ये नतीजा है। अगर हम आगे भी अपनी यूनिटी को बरकरार रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। फिर से इसी अपील के साथ, जैसी यूनिटी आप लोगों ने SCA के साथ पिछले कुछ दिनों में अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग गतिविधियों में जो अपनी यूनिटी का परिचय दिया है, आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह का यूनिटी का परिचय देंगे और जो है इस SCA की ताकत को यूं ही मजबूत रखेंगे। इसी बात के साथ अपने बात को ख़त्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय जय सिंह। हर जुल्म सितम का हिसाब होगा, हर जुल्म सितम का हिसाब होगा। लहू सा निखरा लाल गुलाब होगा। समझ जाओ दुनिया वालों, नहीं तो कुछ दिन बाद नया इनकलाब होगा। मेरे आदर के योग्य हिमाचल प्रदेश के SCA के पदाधिकारी, SCA के पूरे पदाधिकारी, मीडिया के लोग, खाकी वर्दी में खड़े पुलिस के जांबाज सिपाही, अगल बगल में खड़े दूसरे विचार रखने वाले साथियों, SCA के बहने तले उमड़ा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जागरूक छात्र और मेरी आवाज के दायरे के अंदर बंधा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिवार का तमाम साथी,
कुछ विघटनकारी ताकतों ने ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले इनकी ये गंदी हरकतें पता लग जाती थी। विश्वविद्यालयों के इतिहास में पहला ऐसा मौका आया, बिना किसी कारण के, बिना किसी चर्चा परिचर्चा के, बिना किसी बात संवाद के, विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरीके से अटैक हुआ, शायद साथी गोपाल, इस दर्द की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है, कह नहीं पाए। पिछले कल विश्वविद्यालयों के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ, उसका जो पूरा पृष्ठभूमि थी, क्या दोष था साथी होशियार का? साथी होशियार का दोष था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के अंदर 750 वोटों के माध्यम से जीते। क्या दोष था साथी होशियार का? साथी होशियार का दोष था लगातार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय छात्र समुदाय के हकों की लड़ाई लड़ते रहे। क्या दोष था साथी होशियार का? साथी होशियार का दोष था इस विश्वविद्यालय के अंदर स्टडी एंड स्ट्रगल का जिंदा उदाहरण है, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ा साथी होशियार। अभी भी साथी होशियार गोपाल आज रैली के अंदर हमारे साथ आए, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे। कुछ देर पहले पीजीआई से मैं आ रहा था, जिस संगठन के अंदर मैं काम करता हूं, हमारे संगठन का राज्यों का सह सचिव पीजीआई के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घर के अंदर पिताजी नहीं है, 1 साल पहले अपनी बहन की शादी हुई है, इसी विश्वविद्यालय से पढ़ते थे। क्या दोष था साथी विवेक राणा का? मारने के लिए आजकल अब थोड़ा मेहता साहब समझ सकते हैं, तो कुछ ब्रेड भी छोटी किस्म का आया है। आजकल थोड़ा नकल और पंच इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बार यहाँ पे खुकरी और रोड एक हॉस्टल हुआ करता था, तो बंद हो गया, छात्राओं के पास चला गया, जब यहाँ से पकड़े। पहली बार विश्वविद्यालय के अंदर 11 लोग दराट लेके घूम रहे हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी कुछ बहनें कल गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, कुछ भाई भी इस परिसर के अंदर चर्चा करें। बहुत बुरे हालत है, एससीए के बहुत बुरे हालत है, गुंडागर्दी का माहौल तैयार कर दिया। अरे एससीए बोल रही है विश्वविद्यालय के अंदर हम तो स्टडी एंड स्ट्रगल के नारे को जिंदा रखना चाहते हैं, इस विश्वविद्यालय के अंदर एकेडमिक माहौल बनाना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ गई इस विश्वविद्यालय के अंदर 11 लोगों को दराट लेकर घूमने की? क्या जरूरत पड़ गई होशियार के सिर पे दराट से हमला करने की? क्या जरूरत पड़ गई गोपाल के सर पे दराट से हमला करने की? अभी 3 महीने नहीं बीते हैं, 3 महीने पहले इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा झगड़ा हुआ। चौक के ऊपर सारे लोगों ने देखा कि घटनाक्रम क्या घटित हुआ। एससीए के चुने हुए नुमाइंदों को चोटें आई, 27 लोग धारा 307 लगा के जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एससीए को, जो छात्रों की मांगों के लिए लगातार लड़ रही, उसको विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया। हमने कुछ नहीं बोला। हमने इसलिए नहीं बोला, हम ये जानते हैं ये फांसीवादी सोच है, ये जर्मनी में पैदा हुई है, ये इटली में पैदा हुई है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जनवादी और प्रगतिशील ताकतों का इस जनवादी आंदोलन को खड़ा करने में जो योगदान रहा है, कितना मारे। गोपाल के सिर पे 10 टांके लगे, कितना मार सकते हैं? होशियार को जान से मारने की कोशिश की, अभी जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच, आ जाएंगे 2 दिन बाद। विवेक राणा जूझ रहे हैं, आ जाएंगे 2 दिन के बाद। हमने तो वो दिन भी देखा है जब लड़कियों के साथ तुम चकमा कॉलेज के अंदर छेड़खानी कर रहे थे, साथी रोहित ने रोकने की कोशिश की, अपनी जान की कुर्बानी दी है। हमने वो दिन भी देखे, हमने तो साथी स्टूडेंटों की कुर्बानियां भी देखी है। बहुत लंबा इतिहास। असम का जब विभाजन हो रहा था, तुम लोग थे जो करने वाले थे। पंजाब का जब विभाजन करने की कोशिश की, एसएफआई का आदमी तो सीना तान के खड़ा हुआ था, इस प्रगतिशील सोच का आदमी तो सीना तान के खड़ा हुआ था। हमारी जान ले लो, लेकिन इस देश के टुकड़े हमने नहीं। बात याद आ रही थी, मैं कॉलेज के दिनों में कॉलेज में पढ़ाई करता था, ठियोग से माइग्रेट होके आया, कोटशरा कॉलेज के अंदर पढ़ता है। एक साथी यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले वीडियो बना रहे थे, शायद भाग गए, खिसक गए।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस सोच को हम बिलोंग करते हैं, जिस सोच के अंदर हम पैदा हुए, जिस सोच के लिए हम काम कर रहे हैं, यह सोच कभी कायर नहीं हो सकती है, यह सोच कभी डरपोकों की नहीं हो सकती। हम 11 लोग विराट लेके एक आदमी के ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। करिए, कितनी ज्यादती कर सकते हैं, इससे ज्यादा जान ले सकते हैं। बहुत शहादतें हमने दी, लेकिन जिस दिन हम अपनी करनी पे आ गए, हिमाचल प्रदेश की पुलिस तो क्या, हिंदुस्तान की आर्मी हमारे को रोक नहीं सकती है। बिना ठोके सीना ठोक के बोलेंगे। जिस दिन हमें मालूम होगा अपने साथी के शरीर से एक एक कतरा बूंद का जो बहा है उसका बदला हम लेंगे। हम आज यहाँ पे ऐलान करें, जिसने रोकना होगा हद है हिमाचल प्रदेश सरकार की, हद है हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन की, हद है हिमाचल प्रदेश। जब हम आ रहे थे, जब मैं इस विश्वविद्यालय के अंदर आए, डॉक्टर साहब जानते, लेखराज भाई अच्छी तरह जानते हैं, इस विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार कोई ऐसा घटनाक्रम पैदा नहीं है। बहुत बार ऐसी कोशिश की है। अभी जब हमारी रैली खत्म होगी, अभी मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, एक और पीछे रैली आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर शांति कायम करो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर शांति बहाल करो। तो ये एससीए कौन सी शांति बहाल नहीं करना चाहती इस विश्वविद्यालय के अंदर? ये एससीए क्या बोल रही है? फर्क ये है थोड़ा हमारे और आपके समझने में थोड़ा फर्क है। हम भी तो यही बात कर रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों के अंदर शिक्षा का वातावरण पैदा होना चाहिए। अभी भी देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबे समय से ये काम करे, लेकिन वक्त आ गया है बदला लेने का। हमने बोला करने दीजिए, ये करने दीजिए। ये हिटलर की फौज है, ये मुसोलिनी की फौज है, ये पीछे से हमेशा हमला करना जानते। हम नहीं बोले 2004 का दिन, सुधीर सकलानी का मेरे मुंह के सामने सिर काट दिया, सुधीर सकलानी की मेरे मुंह के सामने बाजुएं काट दी। हमने बोला जिस दिन वक्त आएगा हम इस वक्त पे सही समय इसका भी जवाब देंगे। लेकिन एक बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिवार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये विश्वविद्यालयों के अंदर जो ऐसा माहौल पैदा हो रहा है, इस माहौल के खिलाफ हमें एक मजबूत सशक्त आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। यह बहुत गंदा विचार है, यह वो विचार है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर चेयरमैन के मुंह पे थूकता है। यह वो विचार है जिन्होंने उज्जैन के अंदर प्रोफेसर सब्रवाल की हत्या कर दी। यह वो विचार है जो अध्यापकों और छात्रों में कोई फर्क महसूस नहीं करता। यह वो विचार है इस परिसर के अंदर दिन दिहाड़े जो लड़कियां छेड़ता है। इसलिए इसके खिलाफ दोस्तों एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। हम जानते हैं, हमने वो दिन देखे इसी विश्वविद्यालय के अंदर, इस लाइब्रेरी प्रांगण के बाद कई बार ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया। यही विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर था, यही विश्वविद्यालय का बुद्धिजीवी था, यही विश्वविद्यालय का कर्मचारी था, यही विश्वविद्यालय का प्राध्यापक था, जिन्होंने थोड़ा इस लाइब्रेरी से बाहर आके इस आंदोलन को मजबूत किया और इस मौका ताकतों के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन बना। दोस्तों, अपनी बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए तमाम लोगों से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, यह बिल्कुल सही समय है और इस सही समय का अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो ये जो फन मारने वाले सांप है, अगर टाइम से इसका फन नहीं कुचलेंगे तो इसका फन और चौड़ा हो जाता, क्योंकि इसको अब थोड़ा टेस्ट लग गया है। इसको मालूम है होशियार के खून में थोड़ा टेस्ट था, गोपाल के खून में। अब किसी का भी नंबर लग सकता है, तैयार हो जाएगी, लाइब्रेरी के अंदर भी लग सकता है। मुझे आज भी वो दिन आता है, चुनी घाटा को यहाँ से पकड़ के ले आए, ऐसी लाइब्रेरी के अंदर बैठा, बहुत सारे चुनी घाटे में आने को चुनी घाटे, और बेचारे पुलिस के लोग तालियां बजा रहे थे। उस टाइम थोड़ी सरकार दूसरी थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और परे को दूसरे तालियां बजा रहे थे, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। यहाँ पे सरेआम दिन दिहाड़े लोगों को पीटा जा रहा। लेकिन हम इस विश्वविद्यालय के अंदर दोबारा ऐसा मौका नहीं देंगे। अगर बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि विचार ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, 5 साल के बाद मैंने पहले बात अपनी जहां से शुरू की, वापसी की, हम आना नहीं चाहते थे। आज हम आए हैं तो दावा ठोक के हम बोल रहे हैं
इसके बाद कोशिश करिएगा, जितनी कोशिश तुम कर सकते हैं। अनेकों अनेक रोहित जैसे, सुदीप्तो जैसे, कोई बात नहीं, विवेक जाएगा, होशियार जाएगा, पीछे अनेकों अनेक पूरी फौज खड़ी है। इस विश्वविद्यालय का बहुत बहुत जो भी